और पाकिस्तान पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च कर रही है। प्रदेश भर के प्रमुख स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संस्थान स्थान चाक चौबंद सुरक्षा यहां पे कर दी गई है। देश के तमाम राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई ऐतिहासिक इमारतें उत्तर प्रदेश में भी हैं, जिसमें ताजमहल भी है, जहां की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट। बिल्कुल निश्चित तौर पर सीधी तस्वीरें हम लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है और देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसको लेकर खासा उत्तर प्रदेश भर में हालांकि नजर रखी जा रही है, लेकिन लखनऊ में भी काफी इसको लेकर चेकिंग अभियान जगह जगह पर चलाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, जिसमें साथ में जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है, वो भी साथ में चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ लगातार भारत की कहीं हम कहें कि जो तलखी चल रही है, जो लगातार चीजें वर्तमान में चल रही हैं, उसको लेकर यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से दिशा निर्देश पूरे पुलिस महकमे को जारी किए गए थे, जिसमें पुलिस के साथ ही जो पुलिस की दूसरी यूनिट्स हैं, जिसमें एटीएस, एसटीएफ, साथ ही साथ जो खुफिया विभाग या जो दूसरे पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया था कि ऐसे समय में पुलिस अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखे, सोशल मीडिया पर भी निगाह रखे। ऐसे स्थान जो कि काफी महत्वपूर्ण है या हाई सेंसिटिव एरिया में आते हैं, जिसमें अगर हम लखनऊ की बात करें, जय की तस्वीरें सीधे हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में अगर हम बात करें तो विधानसभा है, उसके अलावा लोक भवन है, एनएचसी भवन है, बापू भवन है, योजना भवन है। ये वो स्थल है जहां पर उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी बैठते हैं। हालांकि उसके अलावा अगर हम बात करें तो लखनऊ का सिग्नेचर मुख्यालय जो कि पुलिस मुख्यालय है, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मुख्यालय हैं, चाहे ईओडब्ल्यू हो, एटीएस हो, एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, पीएसी हो, इन सभी के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर बैठते हैं। तो ऐसे में इन सारी जगहों को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और खास तौर पर इन पर निगरानी रखी जा रही है। ये निगरानी सीसीटीवी के जरिए भी है, साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण, बीडीएस टीम और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके, उनको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा फ्लैग मार्च भी अलग अलग इलाकों में निकाला जा रहा है, खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर पहले इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे जगहों पर खासा निगरानी लखनऊ पुलिस की तरफ से भी रखी जा रही है और दूसरे जिलों में भी इस तरीके के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं। निश्चित है कि इन सारी चीजों को लेकर लगातार पुलिस सतर्क है, सोशल मीडिया पर भी खासा निगाह है। जो सेंसिटिव प्रतिष्ठान है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या उसके अलावा जो ऐसे मुख्यालय जहां पर बड़े विभागों के या इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स बैठते हैं या जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जिसमें बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिले आते हैं, इन जिलों में भी खासा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया की तरफ से यह निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग विंग्स को जारी किए गए थे कि वो सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भी लगातार समन्वय रखें। अगर उनके पास से कोई इनपुट आता है तो ऐसे में उस इनपुट के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अगर उनके पास कोई चीज आती है तो एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि समन्वय के साथ संयुक्त रूप से बेहतर अभियान ऐसे लोगों के खिलाफ चलाया जा सके। तो निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है, जैसे कि तस्वीरें हैं, क्योंकि लखनऊ काफी सेंसिटिव जोन है, क्योंकि प्रदेश भर के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रदेश भर के मंत्री हैं या जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं, अलग अलग विभागों के जो मुख्यालय हैं, वो लखनऊ में है। तो ऐसे में लखनऊ को लेकर खासा हम कहें चौकसी पुलिस की तरफ से बरती जा रही है और वो संस्थान जो कि हाई सिक्योरिटी जोन्स में आते हैं, चाहे वो रिफाइनरीज हो या फिर अगर हम बात करें जो गैस के प्लांट्स हैं, जहां से गैस पाइपलाइन के जरिए सीएनजी, पीएनजी जैसी जो गैसेस हैं वो अलग अलग जगहों पर भेजी जाती हैं, वहां पर भी खासा निगरानी इसको लेकर बरती जा रही है। खास तौर पर वो एरिया जहां से इनकी लाइंस गई हैं, उन पर भी लखनऊ पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। हालांकि आम लोगों से भी इसको लेकर अपील की गई है कि उनको अगर किसी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि
गतिविधि किसी की भी दिखती है तो वो तत्काल इसकी सूचना संबंधित पुलिस ऑफिसर को दें और उनकी जो भी पहचान होगी वो गुप्त रखी जाएगी और पुलिस उस पर तत्काल एक्शन लेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर चूंकि काफी सशक्त माध्यम है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं और चीजें आती रहती हैं, तो उस पर भी यूपी पुलिस पूरी तरीके से निगाह रख रही है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा सेंसिटिव मटेरियल या कोई भी ऐसी पोस्ट करता है जो कि कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है, तो ऐसे में उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं सहित विभिन्न जो अलग अलग जो धाराएं हैं, जो अलग अलग केसेस हैं, उसके खिलाफ दर्ज किए जा सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से लगातार अवेयर मैसेजेस भी चलाए जा रहे हैं। कई पुलिस की तरफ से अवेयर वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। लखनऊ के साथ साथ एस के वाजपेयी, चूंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आगरा की बात करें, चाहे हम ताजमहल की, चाहे आगरा जो फोर्ट है उसकी बात करें, फतेहपुर सीकरी में एक महल है उसकी बात करें, कई और ऐतिहासिक स्थल है, वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए जारी किए थे, क्योंकि कहीं पर भी इस तरीके की कोई घटना न होने पाए। क्योंकि अगर कोई स्लीपर सेल कहीं भी हो और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करे तो उसको समय रहते रोका जा सके, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा सके। हालांकि इसको लेकर जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगरा की हम किले की बात करें या रेड फोर्ट की बात करें, झांसी के किले की बात करें, या अलग अलग जिलों में जो जैसे चुनार के किले की बात करें, या अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में उसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या की हो, मथुरा की हो, या फिर उसके अलावा चित्रकूट धाम या काशी, या उसके अलावा प्रयागराज जैसे जो जिले हैं, ये काफी सेंसिटिव जोन में है। तो ऐसे में इन जिलों को लेकर काफी सख्त निगाह पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। लगातार इन जिलों पर जो सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर है उसके जरिए कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं हर आने जाने वाले की गतिविधि भी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार जो सोशल मीडिया है, साथ ही साथ जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, या उसके अलावा जो आज के कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, उन पर भी खासा निगाह रख रही है और किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि भी करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन होता हुआ भी दिखाई देता है। ठीक है, एसके आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, आप फिलहाल बने रहिए।